अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम लेक्चरशिप प्रिपरेशन के लिए फ़र्स्ट टेस्ट की डिस्कशन करने जा रहे हैं और हमारा फ़र्स्ट टेस्ट था मोल कॉन्सेप्ट और स्टिशियोमेट्री से। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सब डिसिप्लिन ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, ऑप्शन है बायोकेमिस्ट्री, एस्ट्रोकेमिस्ट्री, क्वांटम केमिस्ट्री और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। तो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी जो है ये केमिस्ट्री की ब्रांच नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी दैट स्टडीज द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बायोलॉजिकल सेल्स एंड टिश्यूज। इसमें बायोलॉजिकल सेल्स और टिश्यू की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया जाता है और ये केमिस्ट्री की सब डिसिप्लिन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, इसमें बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्लेमेबिलिटी, डेंसिटी। ठीक है, तो फ्लेमेबिलिटी जो है ये केमिकल प्रॉपर्टी है, बाकी तीनों जो हैं बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी वो क्या हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो मैटर की फिजिकल स्टेट से रिलेट करती हैं। ठीक है, और जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो मैटर की केमिकल कंपोजिशन से रिलेट करती हैं। तो फ्लेमेबिलिटी जो है ये केमिकल प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की। थर्ड क्वेश्चन है, द रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ द नंबर। यानी गिवन हमारे पास 3 नंबर्स हैं, इनमें हमने सिग्निफिकेंट नंबर्स बताने, सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं। ठीक है, अब ये पहला देखिएगा, पहला है 23.023। तो इसमें टोटल जो है 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, सेकंड जो है वो क्या है हमारे पास, वो है 0.0003। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो नॉन ज़ीरो डिजिट है, नॉन ज़ीरो डिजिट उसी को ही हम क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर करेंगे, बाकी जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं हैं। इसी तरह जो थर्ड हमारे पास है वो ऑप्शन थर्ड जो है नंबर वो क्या है, 0.2.1 10⁻⁻3। तो इसमें क्या है कि जो पावर में होते हैं नंबर्स, ठीक है, इनको कंसीडर नहीं किया जाता, तो जस्ट ये दो ही क्या हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो ये ज़रा देखिए हमारे पास क्या है सोल्यूशन में, ज़ीरोज़ बिफोर अ डिजिट, किसी भी डिजिट से पहले जो ज़ीरो होंगी, इज़ नॉट काउंटेड, उन्हें काउंट नहीं किया जाएगा ना सिग्निफिकेंट फिगर्स में। इन फर्स्ट नंबर में क्या था कि ऑल डिजिट आर सिग्निफिकेंट। इन नंबर सेकंड में क्या था, जस्ट 3 सिग्निफिकेंट था। और लास्ट वाले में क्या है, लास्ट वाले में जस्ट हम क्या करेंगे, वो काउंट करेंगे जो कि नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं। ठीक है, और 10⁻³ तो इसको काउंट नहीं करेंगे। बेसिकली ये 2.1 10⁻³ तो जब इसको लिखा जाएगा क्या होगा, 0.0021, तो इसमें सिग्निफिकेंट ये 2 ही बनेंगे। तो जो नंबर पावर में होते हैं, ठीक है, उनको काउंट नहीं किया जाता सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज द मेजरमेंट मोस्ट प्रिसाइज। ठीक है, तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। मोस्ट प्रिसाइज कौन सा है, मोस्ट प्रिसाइज वो होगा जिसमें अनसर्टेनिटी क्या होगी, सबसे कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी कितनी है, 0.5, यहाँ पे 0.2, यहाँ पे 0.05 है और यहाँ पे 0.1। तो जिसमें मिनिमम अनसर्टेनिटी हो, स्मॉलेस्ट अनसर्टेनिटी हो, ठीक है, वो क्या होगा, मोर प्रिसाइज होगा। तो इसलिए करेक्ट आंसर जो है वो सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स एक्यूरेसी इन साइंटिफिक मेजरमेंट्स। यानी बेस्ट एक्यूरेसी जो है, बेस्ट एक्यूरेसी, तो इसमें ऑप्शन है कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट्स, प्रॉक्सिमिटी टू द ट्रू वैल्यू, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड एबिलिटी टू रिपीट मेजरमेंट्स। तो प्रॉक्सिमिटी टू द ट्रू वैल्यू जो है ये क्या होता है, बेस्ट डिस्क्राइब करता है एक्यूरेसी को। एक्यूरेसी क्या था, एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी मीन क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। ठीक है, एक्यूरेसी रेफर्स टू हाउ क्लोज अ मेजरमेंट इज टू द ट्रू और एक्सेप्टेड वैल्यू। ठीक है, यानी एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू के जितनी वैल्यू क्लोज होगी उतनी उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड बाय। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है किसने पेश किया था, एंटोनी लुवाइजर जो है इसने ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन पेश किया था। ठीक है, एंटी लुवाइजर जो है, एंटोनी लुवाइजर, इसको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अ स्टूडेंट परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट किए
वाटर के बॉइलिंग पॉइंट मेजर करने के लिए, एंड गॉट रिजल्ट्स क्लोज टू 100, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस के उसके रिजल्ट जो हैं वो क्लोज आए हैं 100 डिग्री के। रिजल्ट इंडिकेट, अब ये रिजल्ट क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है, प्रिसीजन, एक्यूरेसी, सेंसिटिविटी या कैलिब्रेशन। तो मेजरमेंट्स में क्या हो, मेजरमेंट्स में अगर क्लोजनेस आ रही है तो इसका मतलब है प्रिसीजन है, ठीक है। सिंस द स्टूडेंट्स मेजरमेंट आर क्लोज टू ईच अदर, अगर मेजरमेंट में क्लोजनेस है तो ये क्या है, प्रिसीजन है। प्रिसीजन डिस्क्राइब्स द reproducibility and consistency of a set of measurement, ठीक है। अगर ट्रू वैल्यू जो है वो 100 है और एक्सपेरिमेंट में क्या आ रहा है, एक्सपेरिमेंट में फॉर एग्जांपल 99, 99, 98, तो ये जो मेजरमेंट्स हैं, ठीक है, इनमें क्लोजनेस है तो ये प्रिसीजन कहलाएगी। और वैल्यूज़ जितनी ज़्यादा ट्रू वैल्यू के क्लोज होंगी उतनी ज़्यादा वो एक्यूरेसी होगी, ठीक है। ट्रू वैल्यू के करीब वैल्यू एक्यूरेसी को शो करती है, और मेजरमेंट में क्लोजनेस किसको शो करती है, वो प्रिसीजन को शो करती है। अब यहाँ एक और क्वेश्चन है, देखिएगा, अ सेट ऑफ मेजरमेंट्स आर 5.21, 5.22 एंड 5.2, ठीक है, 21 है, 22 है, 20 है और 19 है, ठीक है। ट्रू वैल्यू जो है, ट्रू वैल्यू है 5.5। अब ये सारी जो मेजरमेंट्स हैं बहुत क्लोज हैं, ठीक है, क्लोज हैं एक दूसरे के, लेकिन ट्रू वैल्यू से बहुत डेविएट कर रही हैं। तो इसका मतलब है इन मेजरमेंट में हाई प्रिसीजन है और लो एक्यूरेसी है, तो इसलिए सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा, हाई प्रिसीजन एंड लो एक्यूरेसी। द मेजरमेंट्स आर क्लोज टू ईच अदर मीन्स हाई एक्यूरेसी, हाई प्रिसीजन, बट फार फ्रॉम द ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू से बहुत दूर हैं, तो ये लो एक्यूरेसी को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन इट्स कंपोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाउंड कंटेन 40% कार्बन, 6.7% हाइड्रोजन एंड 53.3% ऑक्सीजन। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला बताना है। सबसे पहले देखना है कि गिवन क्या है, परसेंटेज जो है कंपोजिशन वो हमें गिवन है। तो परसेंटेज जो दी हुई है इससे हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम ग्राम एटम्स या नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ज़रा देखिएगा, कार्बन के लिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 40/12, 6.7/1, और ऑक्सीजन के लिए क्या है 53.3/16। तो इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3.33, इसको आएगा 6.7 और इसको आएगा 3.33। अब सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास एटॉमिक रेशियो आ जाएगी, ठीक है। अब ये 1 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो इसलिए जो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, CH2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विद 8 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म वाटर, ठीक है। यानी ऑक्सीजन के कितने ग्राम्स रिक्वायर्ड हैं जो कि हाइड्रोजन के 8 ग्राम्स के साथ रिएक्ट करेंगे। अब ये ज़रा देखिएगा, ठीक है, ये हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब यहाँ ज़रा देखें कि हाइड्रोजन जो है इसके 2 मोल्स हों तो ऑक्सीजन का 1 मोल होता है, ठीक है। हाइड्रोजन के 2 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ रिएक्ट करते हैं। अब इन 2 मोल का मैस कितना है, वो है 4 ग्राम, जबकि ऑक्सीजन के 1 मोल का कितना होता है मैस, वो होता है 32 ग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा, हम अगर रेशो निकालते हैं तो रेशो कितनी आएगी, वो आएगी 1:8, ठीक है। 4 1s are 4 एंड 4 8s are 32। अब हमारे पास जो है हाइड्रोजन का 1 ग्राम होगा तो ऑक्सीजन के 8 ग्राम होंगे। यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के 8 ग्राम है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 64, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 10 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट के 10 ग्राम है, अगर इनको डिकम्पोज किया जाए तो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड आर फॉर्म्ड, ठीक है। तो ये ज़रा बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखें, इस इक्वेशन के मुताबिक कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो डिकम्पोज होके उतने ही कैल्शियम ऑक्साइड के मोल्स प्रोड्यूस करता है। अब ये 100 ग्राम हो तो कैल्शियम ऑक्साइड कितना होगा, ये होगा 56 ग्राम। ये हमने क्या लिखा है, इन दोनों का मोलर मैस लिखा है, ठीक है। अब ये 100 ग्राम हो तो कैल्शियम ऑक्साइड कितना होता है 56 ग्राम, और अगर ये 10 ग्राम हो तो क्या होगा, फिर वो होगा 5.6, ठीक है। दोनों को क्या करें, 10 से डिवाइड करें
तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास 5.6 ग्राम आंसर आएगा। ठीक है, तो इसलिए करेक्ट आंसर जो है वो ए ऑप्शन है। दूसरा मेथड ये है कि हम क्या करें, जो 10 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है, इसको हम नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लें। तो कैल्शियम कार्बोनेट के नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, वो आएंगे 0.1 मोल्स। और उसके बाद यही जो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज़ करके अगर हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट 0.1 मोल हो तो कैल्शियम ऑक्साइड भी कितना होगा, वो भी 0.1 मोल होगा। तो 0.1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड का कितना आता है मैस, वो आता है 5.6 ग्राम। ठीक है, तो ये दोनों मेथड से कर सकते हैं। ये वाला मेथड जो है ये ईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, what volume of 0.5 molar H2SO4 is required to neutralize 25 ml of 1 molar NaOH solution। अब इसमें है कि हमने वॉल्यूम फाइंड करना है सल्फ्यूरिक एसिड का, जो क्या करता है, जो 25 ml ऑफ 1 मोलर NaOH सोल्यूशन को क्या करे, न्यूट्रलाइज करे। और सल्फ्यूरिक एसिड कितने मोलर है, ये है 0.5 मोलर। अब ज़रा ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखिएगा, क्या है कि सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मोल NaOH के 2 मोल के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, इसका 1 मोल इसके 2 मोल के साथ रिएक्ट करेगा। और सल्फ्यूरिक एसिड का 0.5 मोल फिर NaOH के 1 मोल के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक हो गया, इसका मतलब है 0.5 मोल अगर सल्फ्यूरिक एसिड हो तो वो क्या होगा, वो 1 मोल ऑफ NaOH को न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, अब NaOH कितने हैं, NaOH जो है उसके 25 ml है, तो हमें 25 ml ही रिक्वायर्ड है सल्फ्यूरिक एसिड का टू न्यूट्रलाइज 25 ml ऑफ 1 मोलर NaOH सोल्यूशन। ठीक है, तो इसलिए करेक्ट आंसर जो है इसका क्या है, वो है 25 ml। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि इन अ रिएक्शन द थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट इज, थ्योरेटिकल यील्ड कितनी है, 25 ग्राम है, बट द प्रोडक्ट ऑब्टेन इज 20 ग्राम विद 80% प्योरिटी। व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड, यहाँ पे हमने परसेंटेज यील्ड फाइंड करनी है। अब थ्योरेटिकल यील्ड जो है वो 25 ग्राम है, जबकि एक्चुअल यील्ड जो आई है वो कितनी आई है, वो आई है 20 ग्राम विद 80% प्योरिटी। ठीक है, यानी जो हमारे पास प्रोडक्ट आया है 20 ग्राम, वो भी 100% प्योर नहीं है बल्कि 80% प्योर है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक्चुअल यील्ड फाइंड करते हैं। ठीक है, एक्चुअल यील्ड कैसे फाइंड करेंगे, ज़रा देखिएगा। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितनी है, 20 ग्राम, मल्टीप्लाइड परसेंटेज प्योरिटी। ठीक है, 80%, 80% को हम लिखते हैं 80/100। तो इसका आंसर क्या आएगा, ज़रा देखिएगा, इसका आंसर आएगा 16। तो इसका मतलब है एक्चुअल यील्ड हमारे पास कितनी है, वो है 16 ग्राम। अब 16 ग्राम जो है ये एक्चुअल यील्ड है, और हमें मालूम है फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा 64%। ठीक है, तो 64% डी जो है, डी, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 50 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ 25 ml ऑफ ऑक्सीजन गैस, व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर विल बी प्रोड्यूस। यहाँ पे हम देखते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ज़रा देखिएगा, मैं यहाँ पे क्या कि हमारे पास हाइड्रोजन जो है 2 मोल, ऑक्सीजन के 1 मोल, और वाटर कितने प्रोड्यूस होता है, ये प्रोड्यूस होता है 2 मोल। ठीक, अब इसका 50 ml जो है वो ऑक्सीजन के 25 ml से रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन के हैं इतने ही वाटर के हैं, तो इसका मतलब है वाटर का भी वॉल्यूम कितना होगा, फिर वो होगा 50 ml। क्या होगा, 50 ml। अब ये क्वेश्चन जो है ये एवोगैड्रोस लॉ से है। ठीक है, एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है कि अगर डिफरेंट गैसेस जो हैं, क्योंकि यहाँ पे वाटर वेपर्स हैं, तो डिफरेंट गैसेस का अगर नंबर ऑफ मोल्स क्या हों, इक्वल हों, तो उनका वॉल्यूम भी क्या होता है, वॉल्यूम भी इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 ml ऑफ इथाइलिन गैस, यानी इथीन जो है C2H4, इसके 20 ml है। इट कम्प्लीटली कम्बस्ट विद ऑक्सीजन, हाउ मेनी ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अब इथाइलिन की जो कम्बसन है, इसका जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो देखिएगा, वो क्या है, C2H4 इट विद रिएक्ट विद 7 मोल ऑफ ऑक्सीजन, और क्या बनता है, 4 मोल बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, 6 मोल बनते हैं वाटर के। ठीक है, तो ये देखिएगा, अगर इथाइलिन के 2 मोल हैं तो कितना प्रोड्यूस हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, 4 मोल्स। ठीक है, तो इसका कितना था वॉल्यूम, इसका था 20 ml। तो इसका मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है
ये प्रोड्यूस होगा तो इसका तो डबल होगा उससे, तो कितना होगा, वो होगा 40 ml। ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो है 40 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 15 ग्राम ऑफ यूरिया डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, हमारे पास जो सोल्यूट है वो 15 ग्राम है और वाटर यानी जो सॉल्वेंट है वो है 100 ग्राम, और हमने मोलैलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, अब ज़रा देखिएगा मोलैलिटी होता क्या है। मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 15 डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास। तो यूरिया का मोलर मास होता है 60, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, ये आएंगे 0.25 मोल्स। अब सेकंड जो है वाटर कितना है, 100 ग्राम है। ठीक है, तो 100 ग्राम वाटर किलोग्राम में कितना होगा, ये होगा 0.1 किलोग्राम। ठीक है, तो सिंपल क्या है, सिंपल हमने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर देना है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी से। ठीक है, तो ये ज़रा देखिएगा आंसर क्या आता है, 0.25 डिवाइडेड बाय 0.1, तो आंसर आएगा 2.5 मोलल सोल्यूशन। ठीक है, तो मोलैलिटी क्या होगी, मोलैलिटी होगी 2.5। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथानॉल। इथानॉल की मोल फ्रैक्शन फाइंड करनी है इन अ सोल्यूशन कंटेनिंग 46 ग्राम ऑफ इथानॉल एंड 54 ग्राम ऑफ वाटर। अब सबसे पहले कि मोल फ्रैक्शन किसे कहते हैं, मोल फ्रैक्शन कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो हम क्या करते हैं, हम पहले दोनों के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेते हैं। ये ज़रा देखिएगा 46 ग्राम जो है इथानॉल, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। तो फॉर्मूला क्या है, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। इथानॉल का मोलर मैस कितना होता है, 46 होता है, तो ये 1 मोल आ जाएगा। ठीक है, 1 मोल। इसी तरह वाटर जो है, वाटर, तो वाटर के लिए यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं 54 डिवाइडेड बाय 18, तो क्या आएगा आंसर, 3 मोल्स। तो इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, 1 + 3, टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास हैं 4। ठीक है, तो हमने अब क्या करना है, हमने मोल फ्रैक्शन फाइंड करनी है, किसकी फाइंड करनी है, इथानॉल की। तो सिंपल फार्मूला है, सिंपल फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथानॉल कितने थे, 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 0.2, या करेक्शन कर लें, यहाँ आएगा 0.25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, इफ पोटाशियम क्लोरेट इज 80% प्योर। ठीक है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ पोटाशियम क्लोरेट मस्ट डिकम्पोज टू प्रोड्यूस 48 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है, वो कह रहे हैं कि पोटाशियम क्लोरेट जो है ये 80% प्योर है, और पोटाशियम क्लोरेट के कितने ग्राम्स डिकम्पोज हों कि 48 ग्राम्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो। ठीक है, तो इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखिएगा कि पोटाशियम क्लोरेट के 2 मोल्स जब डिकम्पोज होते हैं तो 2 मोल पोटाशियम क्लोराइड प्रोड्यूस होता है और 3 मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो ये किसकी क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इस इक्वेशन से हम रेशो निकाल लेते हैं, किसकी निकालेंगे, ऑक्सीजन की और साथ में पोटाशियम क्लोरेट। ठीक है, अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा, ऑक्सीजन जो है इस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक ऑक्सीजन के 3 मोल प्रोड्यूस होते हैं जब पोटाशियम क्लोरेट के 2 मोल क्या हों, डिकम्पोज हों। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा कि हमारे पास जो गिवन है वो क्या है, 48 ग्राम ऑक्सीजन है। तो 48 ग्राम ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, तो क्या करेंगे, 48 डिवाइडेड बाय 32, तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 1.5। ठीक हो गया। अब इस इक्वेशन के मुताबिक हमने ये रेशो निकाली है। ठीक है, 2 मोल पोटाशियम क्लोरेट डिकम्पोज होते हैं तो 3 मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो यहाँ ज़रा देखिएगा 1 मोल कब प्रोड्यूस होगा, जब पोटाशियम क्लोरेट के कितने मोल डिकम्पोज हों, 2/3। ठीक है, और इसी तरह 1.5 जब कब होगा, 1.5 मोल कब प्रोड्यूस होंगे, जब पोटाशियम क्लोरेट के कितने मोल्स हों, पोटाशियम क्लोरेट के 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 1.5 मोल्स क्या हों, डिकम्पोज हों। ठीक है, तो ये ज़रा देखें बहुत ईजी है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने डिकम्पोज होंगे, 1। अब हम क्या करते हैं, पोटाशियम क्लोरेट के 1 मोल का मैस निकाल लेते हैं। ठीक है, पोटाशियम क्लोरेट का 1 मोल का मैस कितना होता है, वो उसका मोलर मैस होता है। तो पोटाशियम क्लोरेट का मोलर मैस कितना है, वो होता है 122.5 ग्राम। ठीक है, 122.5 ग्राम। अगर पोटाशियम क्लोरेट इतना डिकम्पोज हो
तो 48 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा। ठीक हो गया। लेकिन अब क्वेश्चन में स्टार्टिंग पे उन्होंने कहा था कि जो पोटाशियम क्लोरेट है वो क्या है, पोटाशियम क्लोरेट जो है वो 80% प्योर है। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी प्योरिटी जो है उसके हिसाब से इसका मैथ निकालेंगे। अब पोटाशियम क्लोरेट का ये वो मैथ है जो कि 80% प्योर है, 80% प्योर। ठीक है, तो इसको हम ज़रा देखें, इसको 100% निकालेंगे तब हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे 122.5 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 80। तो इसका जो आंसर आता है वो आता है 153.45। तो ये 153.45 ग्राम क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 5 ग्राम एल्यूमिनियम है, react completely with oxygen to form Al2O3. How many grams of Al2O3 are formed? ठीक है, यानी एल्यूमिनियम के 5 मोल जो हैं ये कम्प्लीटली रिएक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ और एलुमिना प्रोड्यूस हो रहा है। और हमने बताना है कि एलुमिना जो है Al2O3 उसके कितने ग्राम्स प्रोड्यूस होते हैं। तो सबसे पहली बात तो है कि जो हमें गिवन है हम उसके नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड कर लें। तो एलुमिनियम के नंबर ऑफ़ मोल्स आएंगे, ग्राम मैस इसका 5 ग्राम है डिवाइडेड बाई इट्स एटॉमिक मैस। तो हमारे पास इसके नंबर ऑफ़ मोल्स आते हैं 0.185 मोल्स, 0.185 मोल्स। ठीक हो गया, अब ये याद रखिएगा। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम करेंगे इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन क्या है, एल्यूमिनियम के 4 मोल ऑक्सीजन के 3 मोल के साथ रिएक्ट करता है तो 2 मोल एल्यूमिना प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब इस इक्वेशन से हम क्या कंपेयर कर लेते हैं, एल्यूमिनियम को और Al2O3 को। ये इक्वेशन कहती है कि एल्यूमिनियम अगर 4 मोल हो तो Al2O3 कितने होगा, 2 मोल। और इसके क्या हो, इसके 2 मोल हो तो इसका क्या होगा, 1 मोल। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ज़रा देखें फर्दर जो है, इसका अगर 1 मोल हो तो इसके फिर कितने होंगे, इसके होंगे 0.5 मोल्स, 0.5 मोल्स। अब जो 5 ग्राम है एल्यूमिनियम, तो इसके अपने स्टार्टिंग पे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड किए थे, वो थे 0.185। तो एल्यूमिना कितना प्रोड्यूस होगा, ये मल्टीप्लाई कर दें 0.5 से 0.185 को, तो इसका जो आंसर है वो आता है 0.0926, 0.0926। ये हमारे पास आ गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिना। अब सिंपली इसका मैथ निकाल लें। ठीक है, तो बहुत ही इजी है, ज़रा देखिएगा कैसे फाइंड करना है। जब भी मोल्स गिवन हो उससे आपने मैथ फाइंड करना हो तो आप क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करते हैं मोलर मैथ से। ठीक है, तो Al2O3 का मोलर मैथ कितना होता है, वो होता है 102। ठीक है, ये तो आप कैलकुलेट कर लेंगे, एटॉमिक मैसेज को जमा करना है तो आपके पास मोलर मैथ आ जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर आता है वो आता है 9.44 ग्राम्स। ठीक है, यानी कि 5 ग्राम एल्यूमिनियम कम्प्लीटली रिएक्ट करे तो एल्यूमिना कितना बनता है, वो बनता है 9.44 ग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसके 0.5 मोल्स हैं और इसका वॉल्यूम है 2 लीटर। हाउ मेनी मोल्स ऑफ H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट इन दिस सोल्यूशन। तो हमने क्या करना है, हमने इस सोल्यूशन में बताना है कि H पॉजिटिव आयंस कितने होंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं मोलैरिटी का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। मोलैरिटी आपको याद होगा क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स, वॉल्यूम इन लीटर्स। अब यहाँ पे ज़रा देखें कि मोलैरिटी कितनी है, कितने मोलर सोल्यूशन है हमारे पास। हमारे पास जो है वो है 0.5 मोलर सोल्यूशन और वॉल्यूम उसका कितना है, वॉल्यूम उसका है 2 लीटर्स। तो यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, वो आएंगे 0.5 मल्टीप्लाई 2, तो आंसर क्या आएगा 1। इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स कितने, 1 है सल्फ्यूरिक एसिड के। अब ज़रा देखिएगा कि सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मोल हो तो उसमें H पॉजिटिव आयंस कितने होते हैं, उसमें होते हैं 2 H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, तो इसका 1 मोल है तो इसके कितने होंगे, 2 मोल। तो इसका मतलब है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे H पॉजिटिव आयंस के वो कितने होंगे, वो होंगे 2 मोल्स। क्वेश्चन नंबर 22 देखें, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP विल बी प्रोड्यूस्ड
व्हेन 10 ग्राम ऑफ जिंक रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अब यहाँ पे ज़रा देखें कि हमने हाइड्रोजन का वॉल्यूम फाइंड करना है लीटर्स में, जो कि प्रोड्यूस होगा जब 10 ग्राम जिंक रिएक्ट करेगा एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो चीज़ गिवन है उसके हम नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड कर लेते हैं। जिंक जो है इसका मैस है 10 ग्राम, इसको इसके मोलर मैस यानी एटॉमिक मैस से डिवाइड करें, इसका एटॉमिक मैस कितना है, इसका एटॉमिक मैस है 65.38। तो हमारे पास इसके नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाएंगे, वो होंगे 0.153 मोल्स। ठीक है, ये जिंक के मोल्स हैं 10 ग्राम ऑफ जिंक के। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम इक्वेशन यूज़ करके नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करेंगे हाइड्रोजन के। अब इक्वेशन ज़रा देखें, इक्वेशन कहती है कि अगर जिंक का 1 मोल हो तो उससे जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी इस रिएक्शन के थ्रू, ठीक है, वो भी 1 मोल होगी। तो हमने अभी फाइंड किए थे जिंक के कितने मोल से 1.53, तो इसके भी कितने होंगे, वो होंगे 0.153। अब 0.153 जो है ये नंबर ऑफ़ मोल्स आ गए हमारे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम मोलर वॉल्यूम वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो वो ज़रा देखिएगा, 1 मोल गैस जो है उसका मोलर वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के कितने मोल्स हमने फाइंड किए हैं, 0.153। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें 22.4 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा इसका टोटल वॉल्यूम, तो आता है 3.47। ठीक है, 3.427 लीटर्स। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 0.5 मोलर सोल्यूशन। अब इसमें हमने ग्लूकोज का मैस फाइंड करना है और जो गिवन सोल्यूशन है उसकी मोलैरिटी कितनी है, 0.5 मोलर, और वॉल्यूम है 250 ml। तो इसमें हम फार्मूला यूज़ करेंगे मोलैरिटी वाला। ठीक है, मोलैरिटी में क्या होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। वॉल्यूम क्या होता है, लीटर में। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो वॉल्यूम है वो 250 ml है, तो इसको आप सबसे पहले कन्वर्ट कर लें किस में, लीटर्स में। तो वो कितने आएगा, आप 1000 से डिवाइड करोगे, तो 1000 से डिवाइड करने पे इसका जो आंसर आता है वो आता है 0.25 लीटर्स। 0.25 लीटर्स। अब हमने क्या करना है, यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मोलैरिटी जो हमें गिवन है वो कितनी है, मोलैरिटी है 0.5, और लीटर्स में वॉल्यूम कितना है, वो है 0.25। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 से। ठीक है, इसका आंसर आता है 0.125। इसका मतलब है ग्लूकोज के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कितने हैं, 0.125। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम मैस निकालेंगे। मैस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, मैस फाइंड किया जाता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मैस। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, वो हैं 0.125, और ग्लूकोज का मोलर मैस कितना है, वो है 180। तो जब आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, वो आएगा 22.5 ग्राम। ठीक है, तो इसलिए जो है ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 50 ml ऑफ इथानॉल, और इसकी डेंसिटी कितनी है, वो है 0.789 ग्राम पर मिलीलीटर, और वाटर कितना है, वाटर है 50 ml। ठीक है, इसकी डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml। तो हमने क्या करना है, हमने मोलैरिटी बतानी है इथानॉल सोल्यूशन की कितनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन को ज़रा दोबारा देखें, इथानॉल 50 ml है, वाटर भी 50 ml है, हमने मोलैरिटी बतानी इथानॉल सोल्यूशन की। ठीक है, अब मोलैरिटी बताने के लिए हमें मालूम होना चाहिए नंबर ऑफ़ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ़ मोल्स, तो सबसे पहले तो हम इथानॉल के नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये ज़रा देखिएगा, हमारे पास जो वॉल्यूम है वो कितना है, वो है 50 ml ऑफ इथानॉल, और डेंसिटी कितनी है, वो है 0.789। हमारे पास फार्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मैस बाय वॉल्यूम। तो यहाँ से हम मैस निकालना चाहेंगे तो क्या फार्मूला होगा, वो होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास मैस आ जाएगा। अब डेंसिटी कितनी है, वो है 0.789 मल्टीप्लाई 50, तो इसका जो मैस आता है
वो आता है 39.45 ग्राम। अभी हमारे पास मैस आ गया इथेनॉल का। इस मैस को यूज़ करके हम क्या करेंगे, इसके नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड कर लेंगे। नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है मैस ओवर मोलर मैस। मैस कितना है 39.45। मोलर मैस कितना होता है इथेनॉल का, गिवन भी है कितना है 46। तो इसके पास हमारे पास इसका जो नंबर ऑफ़ मोल्स आते हैं कितने 0.858 मोल्स। 0.858 मोल्स क्या हैं, ये नंबर ऑफ़ मोल्स हैं इथेनॉल के। ठीक है, अब सिंपली हम क्या करेंगे, हम मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर आ जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए। अब ज़रा देखिएगा 50 ml जो है ये इथेनॉल है, 50 ml क्या है वाटर है, तो टोटल सॉल्यूशन कितना होगा, वो होगा 100 ml। ठीक है 100 ml। अब 100 ml जो है इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कन्वर्ट करते हैं लीटर्स में, तो वो कितना आएगा, वो आएगा 0.1 लीटर। कि आप 1000 से डिवाइड करोगे तो 0.1 लीटर हमारे पास सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। अब ज़रा देखिएगा मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई 1 ओवर वॉल्यूम इन लीटर्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स हमने अभी फाइंड किए थे। ठीक है, वो ज़रा देखिएगा क्या थे, नंबर ऑफ मोल्स थे 0.858। हमने इसको डिवाइड करना है किससे, वॉल्यूम इन लीटर्स। तो वॉल्यूम इन लीटर कितना है 0.1। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर आएगा 8.58। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी ऑप्शन 8.58 मोलैरिटी है इस सोल्यूशन की, कि जिसमें हमने 50 ml इथानॉल को ऐड किया है 50 ml वाटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये मोलर वॉल्यूम से रिलेटेड है। इसमें हमारे पास 20 ग्राम है कैल्शियम कार्बोनेट जो कि डीकम्पोज होता है, और हमने बताना है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है उसका वॉल्यूम क्या है। तो सबसे पहले तो हम इक्वेशन को लेंगे। इक्वेशन क्या कहती है, अगर कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसका 1 मोल हो तो कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड भी 1 मोल प्रोड्यूस होता है। तो सबसे पहले हम कैल्शियम कार्बोनेट के नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल लेते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ मोल्स क्या आएंगे, मैस कितना है 20 ग्राम, और इसका मोलर मैस कितना होता है 100। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मैस 100 होता है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, वो आएगा 0.2। तो हमारे पास ये नंबर ऑफ़ मोल्स आ गए। अब हम क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं इक्वेशन से कैल्शियम कार्बोनेट को और कार्बन डाइऑक्साइड को। अब इसका 1 मोल हो तो इसका भी 1 मोल होता है, तो इसके 0.2 मोल हो तो इसके कितने होंगे 0.2 मोल्स। इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, वो है 0.2 मोल्स। अब 0.2 मोल्स का हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। अगर 1 मोल हो गैस का तो उसका वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। ठीक है, और यहाँ पे कितने मोल्स थे 0.2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसके मल्टीप्लाई कर देंगे आप 22.4 मल्टीप्लाई 0.2, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, आंसर हमारे पास आता है 4.48। तो 4.48 लीटर्स क्या होगा, ये हमारे पास आंसर होगा। तो डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे आंसर गलत लिखा हुआ है, तो 4.48 लीटर विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है जो कि मैटर की अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी विच डज नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ मैटर। ठीक है, और वो प्रॉपर्टी जो कि मैटर की अमाउंट पे डिपेंड करती है उसे कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास गिवन ऑप्शन देखें क्या है, गिवन ऑप्शन में मैस, वॉल्यूम, डेंसिटी, हीट, कैपेसिटी। तो डेंसिटी जो है ये क्या है, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, बाकी सभी जो हैं ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ मैटर की क्वांटिटी पे, अमाउंट पे डिपेंड करती हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी मैटर की अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, अब इसको देख लें कि अगर हमारे पास 1 ग्राम हो, ठीक है, किसी सब्सटेंस का, या 100 ग्राम हो, तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, वो सेम होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर के 1 ग्राम में हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने, तो इसका ज़रा देखिएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने का फॉर्मूला। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं इसके इक्वल होगा ये इक्वल होगा मैस ओवर मोलर मैस
मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, अब यहाँ ज़रा देखिएगा मैस कितना है इसका, मैस गिवन है वो है 0.1 ग्राम। मोलर मैस कितना होता है वाटर का, वो होता है 18 ग्राम पर मोल। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एवोगैड्रो नंबर क्या है, 6.02 10⁻23। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये ज़रा देखिएगा, इससे कैंसिल करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 1/3 जो है हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा 3.345 10⁻22। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द मास ऑफ सिल्वर क्लोराइड प्रोड्यूस्ड व्हेन 50 ml ऑफ 1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट्स विद एक्सेस सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे हमने फाइंड करना है सिल्वर क्लोराइड का मैस, और हमारे पास गिवन क्या है, 50 ml ऑफ सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मोलैरिटी वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मोलैरिटी किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, अब यहाँ पे ज़रा देखें तो मोलैरिटी कितनी है, मोलैरिटी है 1 मोलर। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं। वॉल्यूम कितना है, 50 ml है, तो 50 ml जो है ये लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करना होगा इसे, तो हमारे पास आएगा 0.05 लीटर्स। ठीक है, तो ये ज़रा देखिएगा वॉल्यूम इन सोल्यूशन कितना आया है, वॉल्यूम इन लीटर्स हमारे पास आया है 0.05। तो यहाँ से नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड कर लेते हैं हम सिल्वर नाइट्रेट के, तो वो कितने आएंगे, वो आएंगे 0.05 मोल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स आ गए किसके, सिल्वर नाइट्रेट के। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन को यूज़ करके हम सिल्वर क्लोराइड के नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड कर सकते हैं। तो इक्वेशन क्या कह रही है, इक्वेशन कह रही है कि अगर सिल्वर नाइट्रेट जो है उसका 1 मोल हो तो सिल्वर क्लोराइड कितना प्रोड्यूस होगा, वो भी 1 मोल ही प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो सिल्वर नाइट्रेट के कितने थे नंबर ऑफ मोल, 0.05, तो सिल्वर क्लोराइड के भी उतने ही होंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे सिल्वर क्लोराइड के मोलर मैस से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा मैस ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, तो 0.05 को मल्टीप्लाई करें किससे, सिल्वर क्लोराइड के मोलर मैस से। मोलर मैस इसका कितना होता है, वो होता है 153.32। तो हमारे पास जो मैस आएगा सिल्वर क्लोराइड का वो कितना आएगा, वो आएगा 7.166। ठीक है, तो गिवन ऑप्शन में जो बी ऑप्शन है ये क्लोज आंसर है, ठीक है, इस वजह से ये करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज नॉट अ बेस एसआई यूनिट। तो किलोग्राम जो है ये मैस का एसआई यूनिट है, मोल जो है ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एसआई यूनिट है। ठीक है, मीटर जो है ये लेंथ का एसआई यूनिट है, जबकि लीटर जो है ये वॉल्यूम का यूनिट है। ठीक है, और वॉल्यूम जो है वो ड्राइव्ड क्वांटिटी है, वो बेस क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। तो यहाँ ज़रा देखेंगे कि मैस का किलोग्राम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड, इलेक्ट्रिकल करंट के लिए एम्पेयर, टेम्परेचर के लिए केल्विन, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडिला। तो ये टोटल 7 बेस यूनिट्स हैं, बेसिक यूनिट्स। ठीक है, जबकि वॉल्यूम जो है ये ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन अ एडोमेट्रिक एनालिसिस व्हाट इज़ द रोल ऑफ एडोमीटर। तो एडोमीटर जो है ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज़ किया जाता है गैसेस के वॉल्यूम चेंज को मेजर करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेजर द वॉल्यूम ऑफ गैसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज एक्सप्लोडेड इन अ आइडोमीटर व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ गैस वॉल्यूम इफ द रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन। ठीक है, अब जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे और वाटर बनेगा, ठीक है, तो वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ होगा, वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। ठीक है, ज़रा देखिएगा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 3 हैं, जबकि प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम जो है वो नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो इस वजह से रिएक्शन कंप्लीशन के नतीजे में वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सब्सटेंस एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड इन कंबस्शन एनालिसिस।
कंबसन एनालिसिस में जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, उनके लिए डिफरेंट एब्जॉर्बर यूज़ किए जाते हैं। तो पोटाशियम 50% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ किया जाता है, ठीक है, टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब यहाँ ज़रा देखिएगा कि हाइड्रोजन कन्वर्ट होता है वाटर में और कार्बन कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड में। तो वाटर के लिए जो एब्जॉर्बर है वो है पोटाशियम क्लोरेट, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए पोटाशियम 50% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो कंबसन एनालिसिस के ज़रिए फिर हम क्या करते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करते हैं और फिर परसेंटेज कंपोजिशन की मदद से हम एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 ग्राम एल्यूमिनियम है जो कि कम्प्लीटली रिएक्ट करता है, ठीक है, विद हाउ मच मैस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एल्यूमिना। अब यहाँ पे हमने ऑक्सीजन का मैस फाइंड करना है जो 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम से रिएक्ट करके एल्यूमिना यानी Al2O3 प्रोड्यूस करे, ठीक है। तो यहाँ से हम सबसे पहला काम जो होगा वो होगा, हम क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करेंगे एल्यूमिनियम के। तो एल्यूमिनियम के नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे पास 27 ग्राम है और इसका एटॉमिक मास भी 27 होता है, तो इसका मतलब है हमारे पास 1 मोल है ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है, वो होगा इक्वेशन। इक्वेशन लिखेंगे हम, इक्वेशन क्या है, Al + O2 क्या बनता है, Al2O3। एल्यूमिनियम के मोल्स होते हैं 2, जबकि ऑक्सीजन के मोल्स होंगे 3/2, ठीक है, ताकि इक्वेशन क्या हो, बैलेंस हो। अब यहाँ से ज़रा देखिएगा, हम कंपेयर करते हैं एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन को। एल्यूमिनियम के अगर 2 मोल हो तो ऑक्सीजन के कितने होंगे, 3/2। और अगर एल्यूमिनियम का 1 मोल हो तो ऑक्सीजन के कितने होंगे, वो होंगे 3/2 मल्टीप्लाई 1/2। तो हमारे पास यहाँ पे ज़रा देखिएगा ऑक्सीजन के जो नंबर ऑफ़ मोल्स आएंगे वो कितने आएंगे, वो आएंगे 3/4, ठीक है, 3/4। अब ये जो एल्यूमिनियम का हमने 1 मोल लिखा है, तो ये क्या था, ये 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम के नंबर ऑफ़ मोल्स थे जो कि हमने पहले कैलकुलेट किए हैं। तो 27 ग्राम एल्यूमिनियम 1 मोल के इक्वल है और ये ऑक्सीजन के 4 मोल के साथ रिएक्ट करता है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम ऑक्सीजन का मैस फाइंड कर लेंगे, ठीक है। जस्ट क्या करना होगा, नंबर ऑफ़ मोल्स को मल्टीप्लाई करना होगा ऑक्सीजन के मोलर मैस से, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 24 ग्राम, 24 ग्राम। तो इसलिए डी ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोलर वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मैक्सिमम, ठीक है। तो मोलर वॉल्यूम जो है मैक्सिमम होता है एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। सो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा बी ऑप्शन, ठीक है। इसमें टेम्परेचर जो है वो हाई है और प्रेशर जो है वो लो है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने बताने हैं, 3.6 ग्राम ऑफ वाटर में होते हैं, ये 4.8 ग्राम इथानॉल में, या 2.8 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर 5.4 ग्राम ऑफ N2O5। अब सब के हम क्या करें, इनके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लें। मैस दिया हुआ है सबका, मोलर मैस से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। वाटर के आते हैं 0.2, ठीक है। इथानॉल के आते हैं 0.104 और कार्बन मोनोऑक्साइड के 0.1 और N2O5 के 0.05, ठीक है। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसके नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होंगे उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा होंगे। तो इसलिए करेक्ट आंसर है 3.6 ग्राम ऑफ वाटर, क्योंकि इसके सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स हैं एज़ कम्पेयर टू अदर। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि 11.2 लीटर है गैस का, एट STP वेट्स उसका 14 ग्राम वेट है, तो गैस बतानी है कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रा देखिएगा, अगर हमारे पास 22.4 लीटर वॉल्यूम हो तो हमारे पास 1 मोल बनता है, ठीक है। क्या बनता है, 1 मोल। अगर 1 लीटर हो तो उसका फिर क्या होगा, उसके नंबर ऑफ मोल्स होंगे 1/22.4 मोल्स। अब हमारे पास कितने लीटर गिवन है, वो है 11.2 लीटर्स। तो 11.2 लीटर्स के नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करेंगे, 1/22.4 मल्टीप्लाई 11.2। तो ये जब आंसर आएगा तो ये कट के क्या आएगा, 2 आएगा, 1/2 यानी कि 0.5 मोल्स। तो हमने क्या किया, हमने
मोलर वॉल्यूम के फॉर्मूला को यूज़ करते हुए नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड कर लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम मोलर मैस फाइंड कर लेंगे। हमारे पास जो है मैस गिवन है 14 ग्राम। तो फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। मोलर मैस यहाँ पे फाइंड करेंगे तो क्या करना होगा, मैस ओवर नंबर ऑफ़ मोल्स। मैस हमें कितना गिवन है, मैस है 14 ग्राम। नंबर ऑफ़ मोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स हैं 0.5 जो कि अभी कैलकुलेट किए। तो आंसर क्या आता है, आंसर आता है 28 ग्राम पर मोल। ठीक है। अब यहाँ पे NO2, N2O, CO2 इन तीनों में से किसी का भी मोलर मैस 28 ग्राम नहीं। ठीक है, तो इसलिए नन ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। ठीक है, 28 ग्राम जो है वो नाइट्रोजन का होता है, तो इट मीन्स के गैस जो है वो नाइट्रोजन हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास m ग्राम है सब्सटेंस के, व्हेन वेपराइज्ड ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम कितना आता है 5.4 लीटर, 6 लीटर आता है। तो हमने मॉलिक्यूलर मैस बताना है सब्सटेंस का। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा, अगर किसी गैस का 22.4 लीटर है तो वो उसके 1 मोल के इक्वल होता है। ठीक है, और 1 मोल का जो मैस होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है मोलर मैस। वो क्या कहलाता है, मोलर मैस। तो इसका मतलब है अगर हम 22.4 लीटर का मैस निकाल लें तो वो सब्सटेंस का क्या होगा, मॉलिक्यूलर मैस होगा। ठीक है, तो ये ज़रा देखिएगा इसे कैसे करना है। हमारे पास जो गिवन है वो क्या है, हमारे पास गिवन है कि 5.6 लीटर, उसका जो मैस है वो है m ग्राम्स, और 1 लीटर का कितना होगा, ये होगा 1/5.6 m ग्राम्स। और अगर हम 22.4 लीटर का फाइंड कर लें तो हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, हमारे पास मोलर मैस एक्चुअली आ जाएगा जो कि हम फाइंड करना चाह रहे हैं। 1/4.6 मल्टीप्लाई 22.4, तो जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इधर आएगा 4। तो इसका मतलब है 22.4 लीटर का जो मैस है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है 4m के। ठीक है, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, 4m। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिंग ऑफ प्लाटिनम हैज 0.6 ग्राम ऑफ डायमंड, हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दैट रिंग कॉन्टेन। प्लाटिनम का जो मैस है, ठीक है, रिंग ऑफ प्लाटिनम, उसमें डायमंड जो है वो कितना है, सिर्फ 0.6 ग्राम। और डायमंड बेसिकली क्या होते हैं, कार्बन एटम्स। ठीक है, कार्बन ही है। तो इसमें हमने कार्बन एटम्स के नंबर फाइंड करने, हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो ये बहुत ही इजी है, हमारे पास मैस गिवन है। ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, अब मैस ज़रा देखें तो मैस कितना है, मैस है 0.6, मोलर मैस कितना होता है कार्बन का 12, मल्टीप्लाई कर दें एवोगैड्रो नंबर से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर आता है 0.05। तो इसलिए सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 18 ml ऑफ वाटर, डेंसिटी दी हुई है 1 ग्राम पर लीटर। 1 ग्राम पर लीटर है इसकी डेंसिटी, और हमारे पास जो है वॉल्यूम है 18 ml, और हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने, इलेक्ट्रॉन्स। अब ये ज़रा देखिएगा कि 18 ml वाटर का उसके 18 ग्राम के इक्वल है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर लीटर है। ठीक है, अगर हमारे पास 18 ग्राम हो तो वाटर का 1 मोल बनता है, क्योंकि वाटर का मोलर मैस क्या है, 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, इसका मतलब है हमारे पास वाटर कितना है, वो है 1 मोल, 1 मोल। अब ज़रा देखें कि वाटर के 1 मोल में, ठीक है, कितने होंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो होंगे 6.02 10⁻23। ठीक है, 6.02 10⁻23। और अब ये देखें कि वाटर के एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। वाटर का क्या है, H2O, हाइड्रोजन के पास होते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये हो जाएंगे। ऑक्सीजन के कितने होते हैं, ऑक्सीजन के पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये कितने हो गए, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे इन 18 ml ऑफ वाटर।
तो ये कितना आएगा, ये आएगा 6.02 10⁻²4। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या है, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास सैंपल है दो आइसोटॉप का A10 एंड A11 और इनका एवरेज मास जो है वो है 10.80 AMU। हमने रिलेटिव अबंडेंस फाइंड करनी है लाइटर आइसोटॉप की। तो इसका सोल्यूशन ज़रा यहाँ से देखिएगा। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जो A10 वाला आइसोटॉप है इसकी रिलेटिव अबंडेंस x% है और फिर दूसरे की कितनी होगी, इसकी होगी 100 - x। ठीक है, अगर एक की x है तो दूसरे की फिर 100 - x होगी, क्योंकि दोनों का टोटल कितना होगा, टोटल तो 100 होगा। ठीक है, अब ज़रा रिलेटिव अबंडेंस का फार्मूला याद करें। फार्मूला क्या था कि हम क्या करते हैं, हम किसी भी स्पेसिफिक आइसोटॉप का जो मास है उसको उसकी रिलेटिव अबंडेंस से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और ओवरऑल डिवाइड कर देते हैं 100 पे। तो हम क्या करेंगे, 10 इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसकी रिलेटिव अबंडेंस से और 11 इसको इसकी रिलेटिव अबंडेंस से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे 100 पे। ठीक है, और ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है उनके एवरेज एटॉमिक मास पे। तो इसका एवरेज एटॉमिक मास कितना है वो ज़रा देखिएगा। एवरेज एटॉमिक मास है 10.80। ठीक, अब इसको जब आप सॉल्व करोगे और क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू कितनी आती है, x की वैल्यू आती है 20। ठीक है, तो इसका मतलब है जो लाइटर आइसोटॉप है उसकी रिलेटिव अबंडेंस कितनी है, 20%। और इसी तरह हैवियर आइसोटॉप की रिलेटिव अबंडेंस कितनी होगी, फिर वो होगी 80%। तो इसलिए करेक्ट आंसर जो है, ठीक है, वो क्या है, करेक्ट आंसर है 20%। तो ये सोल्यूशन मैंने डिटेल में आपको शेयर भी किया है, तो इसको आपने अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास इंग्लिश पार्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, समरा इज़ गुड एट मैथमेटिक्स। ठीक है, यहाँ पे इन नहीं आएगा बल्कि एट आएगा। गुड जो है ये एडजेक्टिव है और गुड के साथ जो है एट लगता है। ठीक है, इसके बाद जरा देखिएगा, ही इज़ इल विद फीवर। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, विद आएगा। नेक्स्ट है, देयर इज़ नो यूज़ इन गोइंग देयर एट दिस टाइम। इसी तरह नेक्स्ट जो है, द प्लेन्स फ्लू इन फॉर्मेशन ओवर द फील्ड्स। ठीक है, ओवर द फील्ड्स। आई कांट इवन थिंक ऑफ ट्रेवलिंग बाय पब्लिक बस। ठीक है, तो इस वजह से ये जो ए ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से हैं। अब यहाँ पे चेंज द वॉइस, सेट द थीफ टू कैच द थीफ। ठीक है, अब इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम पैसिव वॉइस में पहले लिखते हैं और सब्जेक्ट को बाद में। तो यहाँ पे जरा, लेट द थीफ बी सेट टू कैच द थीफ। तो बी जो है ये करेक्ट आंसर है। इसी तरह विच सेंटेंस इज करेक्टली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पैसिव वॉइस, दे विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट मंथ। ठीक है, अब जो प्रोजेक्ट है ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो इसको हम क्या करेंगे, द ऑब्जेक्ट नेक्स्ट मंथ, फ्यूचर की बात है, द ऑब्जेक्ट विल हैव बीन कंप्लीटेड। विल के साथ क्या लगता है, ठीक है, यहाँ पे विल हैव था तो पैसिव वॉइस में भी क्या आएगा, विल हैव। उसके साथ नेक्स्ट जो है वो क्या है, कैन दोज हैप्पी मोमेंट्स बी एवर फॉरगेटन बाय मी। ठीक है, बाय मी है। अब यहाँ कैन है तो इसलिए क्या आएगा, कोड आएगा। मी है तो क्या आएगा, आई। कुड आई एवर फॉरगेट दोज हैप्पी मोमेंट्स, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, अलेक्जेंडर एक्सपेक्टेड टू कनकर द वर्ल्ड, कनकर द वर्ल्ड। अब यहाँ पे अलेक्जेंडर एक्सपेक्ट कर रहा है तो इट वॉज एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड सेकंड फॉर्म थी तो वॉज लगेगा। इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय अलेक्जेंडर दैट ही वुड, ठीक है, ही वुड कनकर द वर्ल्ड। अब क्योंकि अलेक्जेंडर एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो कर लेगा, करेगा, ठीक है, कनकर द वर्ल्ड, तो इस वजह से क्या लगेगा, ही वुड आएगा यहाँ पे। उसके बाद सिलेक्ट द करेक्ट वॉइस चेंज, कुड यू हेल्प मी प्लीज़। ठीक है, कुड यू, तो कुड को रिप्लेस करेंगे कुड से ही। कुड यू हेल्प मी प्लीज़, तो यहाँ पे आएगा कुड आई बी हेल्प प्लीज़। तो ये इसका डी जो है ये करेक्ट आंसर है। तो टोटल मार्क्स जो थे हमारे टेस्ट के वो 50 मार्क्स थे। ठीक है, तो
कितने आपने ऑब्टेन किए हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपके मार्क्स कितने आए हैं।